औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अरमग़ान हजाज़ के कुछ खुसूसी जो अशार हैं उस पर हम लोग तवज्जो करें। अरमग़ान हजाज़ हालांकि एक ऐसा मजमुआ है हज़रत अल्लामा इक़बाल का जो उनके ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में लिखे गए। मतलब अपनी ज़िंदगी के जवानी में बांगे दरा लिखे, अधेड़ उम्र में बाले जिब्राइल लिखे और ज़रब कलीम लिखे, और आखिरी हिस्से में मतलब 1936, 37, 38 लास्ट जब दुनिया से जाने लगे तो उनका साल 2 साल 3 साल के दौरान अरमग़ान हजाज उन्होंने लिखा था, और दीगर किताब और भी था, वो सब पहले लिखा गया था। ठीक है ना। तो इस किताब में जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों के दिलो दिमाग को खोल देगा। तो इसको ज़रा सा हम लोग देख लें कि आखिर इससे हम लोगों को क्या नसीहत मिलती है और इसमें क्या क्या बात जो है हज़रत अल्लामा इक़बाल कहना चाहते हैं ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, और इसका जो असल मकसद है वो भी पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हालांकि किताब बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन जो उसमें मग़ज़ है, मग़ज़ तो वो हम सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट अशार है वो हम देखते चलेंगे और आप लोग उसको अपने दिलो जिगर में उतारते चलिएगा। फिर कुछ कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका जीरा भी कर देंगे। ठीक है। तो दादा सरकार में हिंदी शाह अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के वसीयत के मुताबिक हम लोग जो है कुलियात इक़बाल का मुताला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये एक सीरीज़ हम लोगों का चलेगा, मरकज़ अफ़ज़लिया का इक़बालियात का एक सीरीज़ हम लोग आज से शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत हम अरमग़ान हजाज से कर रहे हैं, फिर बाद में और भी करेंगे। हालांकि इसके पहले भी अल्लामा इक़बाल के कुछ अशार को, चुनिंदा अशार को हमने शरह करने की कोशिश की थी आज से 20-25 साल पहले। तो बहुत ही सहल और बहुत ही प्राइमरी ज़बान में जो है वो सब लिखी हुई है, तो उसका भी कई तहरीर का हम लोग बयान हम लोग किए हैं कई बार। तो इनके अशार जो है खुल करके तशरीह भी होती है। तो अरमग़ान हजाज का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि हजाज का तोहफ़ा, अरमग़ान का मतलब तोहफ़ा होता है, हजाज माने होता है वो मक्का मदीना के सरज़मीन को हजाज कहते हैं, जहाँ हाजी लोग हज करने जाते हैं। तो जो हज करने के लिए जाते हैं तो वो क्या तोहफ़ा लाते हैं, उस माने में भी ले सकते हैं, या नहीं तो उस सरज़मीन का क्या तोहफ़ा है जो हज़रत इक़बाल हम लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है। और हमारे बहुत ही करीबी जान पहचान के कुछ ख़ास लोग भी अभी उम्रा के लिए निकल चुके हैं। मतलब इस हम लोगों के मरकज़ से जुड़े हुए लोग काफ़ी लोग हैं जो उम्रा और हज वगैरह करते रहते हैं। तो उन लोग भी वहाँ से कुछ न कुछ अपने खानवादे और मरकज़ के लिए दुआएं वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोगों का जो है मरकज़ अफ़ज़लिया के जानिब से हम तमाम लोगों के लिए दुआएं खैर हो रही है, वहाँ पर पहुँच के लोग कर रहे हैं। ठीक है। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसे मौके में अरमग़ान हजाज का पढ़ना एक बहुत सादत वाली बात भी है, और कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई बात ज़रूर है इसके अंदर जो यकीनन हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। ये दिशा निर्देश हमारे दादा सरकार का भी है। ठीक है। तो आइए उनका नाम लेकर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़ायदे हम लोगों के लिए इसमें पोशीदा हैं। इंशाअल्लाह खुल के सामने आएगी। हज़रत अल्लामा इक़बाल इस अरमग़ान हजाज की शुरुआत जब करते हैं तो उसका सबसे पहला उन्वान बनाते हैं इबलीस की मजलिस शूरा। यानी इबलीस, देखिए बात क्या है, इबलीस अपनी मजलिस लगा रहा है। हाँ, इबलीस अपनी मजलिस लगाता है। ठीक है। और अपने मजलिस में वो क्या मशवरा करता है सो जरा देखिए, तस्वुर देखिए, शायर का तस्वुर है, ख्याल है। और इनको हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि तस्वुर है और ख्याल है। ये हज़रत इक़बाल के लिए बात साबित नहीं होती है और ये कहना मुनासिब भी नहीं होगा, इसलिए कि इनकी लिखी हुई बात जो है कुरान और हदीस की तफसीर है। अगर ऐसी नहीं होती तो दादा कभी नहीं कहते कि जो कुलियात इक़बाल पढ़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। दादा सरकार में मिंदी ने हमको वसीयत की थी कि तुम इस किताब को मंगवा लेना मेरे बाद और इसको ज़रूर पढ़ना, इसको पढ़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो ये मेरे लिए तोहफ़ा है ना। ये हम लोगों के लिए सिर्फ अरमग़ान हजाज नहीं, बल्कि ये तो अरमग़ान पीर मीम हिंदी हो गया, नहीं, अरमग़ान मुर्शिदी हो गया, अरमग़ान मुर्शिदी हो गया। इसलिए आइए इसको शुरू करते हैं। पहला उन्वान है इबलीस की मजलिस शूरा। इबलीस
क्या मतलब मशवरा कर रहा है। 1936 में ये नज़म हज़रत अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। इब्लीस कहता है कि मैंने दिखलाया फिरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदों देरो कलेसा का फसूं, मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मुनिम को दिया सरमायादारी का जुनून। मतलब इब्लीस ये कहता है कि हमने जो है अंग्रेज़ों को पूरी प्रॉपर्टी का ख्वाब दिखाया, माल दौलत जमा करने का ख्वाब दिखाया। मैंने मस्जिद और देरो कलेसा के कहानियों को तोड़ा, वीरान किया। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का। मैंने मुफलिसों और गरीबों को बताया कि देखो चुपचाप रहना, तुम कुछ करना नहीं, तुम्हारी तकदीर में यही लिखी हुई, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इब्लीस कौन कह रहा है? इब्लीस कह रहा है। वो इब्लीस ऐसा इसलिए कह रहा ताकि वो मेहनत ही नहीं करे, अपने मुक़द्दर पर राज़ी हो जाए। इससे पता चला कि इकबाल कहना क्या चाहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मुक़द्दर पर भरोसा करके बैठ मत जाना, अपनी मेहनत और मशक्क़त करना। मैंने मुनीम को दिया सरमायादारी का जुनून, और मैंने जो है पैसे वाले दौलत वालों सरमायादार लोगों को हमने पैसा कमाने का जुनून दे दिया कि अच्छा एकदम खूब कमाओ, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला बनाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाओ। मतलब उसको इस नशे में डाल दिया और गरीबों को हमने इसमें फंसा दिया। गरीबों को फंसा के बेटा तुम मुक़द्दर का बस गुण गाओ और बस मस्जिद आते जाते रहना और नमाज पढ़ते रहना, मेहनत उन्नत नहीं करना, अपने मुक़द्दर पर बैठ जाना, कहना कुछ हमसे हो नहीं करेगा, हमारे को तकदीर में ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी तकदीर में बस इतने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात क्या कहना चाहते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल कि मुक़द्दर पर बैठ जाना भी गलत है, मेहनत करना है, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं है। दूसरी बात कि दुनियादारी में ऐसा पागल मत हो जाओ कि एकदम सरमायादारी का जुनून लेके चलो, ये भी तो क्लियर हो रहा है ना। ये बात कौन कह रहा है? ये बात इब्लीस कह रहा है अपने मशवरे में अपने चेले चाटियों के साथ, क्या यार हमने ये किया नहीं। बहुत से लोग अपना बखान गाते हैं ना, तो वैसे सबसे पहले ये मजलिस की सदारत करते हुए अपना बखान गाया। आप देखिए, आगे देखिए, कहानी बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा मज़ा आएगा सुनने में। तो जो उस मजलिस में बैठा हुआ पहला मशीरकार था वो क्या कहता है? मशीरकार तो होता है ना हर जगह का, तो जब जिस मजलिस के सदर इब्लीस हों तो उसके मशीरकार भी तो वैसे ही होंगे, क्या कहना है। तो मशीरकार साहब उनके छोटे छोटे इब्लीस है ना, उनके कहा इसमें क्या शक है कि मुहकिम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता इससे हुए खुए गुलामी में अवाम। अरे क्या बात है हजरत, क्या कहना है, आपका जय हो है। आपका निज़ाम और आपका जो इंतज़ामिया है ना बहुत मस्त है, एकदम पूरा तानाशाही पर एकदम छाए हुए हैं, पूरा तानाशाही से पूरा सबको एकदम शिकंजे में कसे हुए हैं। ये हमारी सही पैहम की करामत है कि आज सूफी व मलूकियत के बंदे हैं तमाम, तब मशरिक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्मो कलाम। हाँ, क्या बात। तो पहला मशीर सदर साहब से कह रहा, मतलब इब्लीस से कह रहा कि क्या कहना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो करामत है साहब, आपकी करामत है हुजूर कि हमने सूफी को भी फंसाया और मुल्ला को भी फंसाया हमने सूफी को भी फंसाया और मुल्ला को भी फंसाया, सबको बंदा बना लिया सबको गुलाम बना लिया। और मशरिक के लिए मौजू यानी मशरिक वाले लोगों के लिए, अहले मशरिक के लिए, जो हम लोग एशिया में रहते हैं सब अहले मशरिक कहलाते हैं। मशरिक वाले लोगों के लिए ये जहर का काम, ये बहुत ही बड़ा जहर का काम है किया है हमने कि लोगों को कव्वाली में फंसा दिया। मस्त रहो हैं, वरना कव्वाली से बढ़िया था इल्म कलाम, क्या कम है? जो कलाम हम लोग सुनाते हैं क्या कव्वाली से कम है? लेकिन इब्लीस का पहला मसीर कह रहा है कि अच्छा किया कि उसको कव्वाली में फंसा दिया अच्छा किया कि उन लोगों को कव्वाली में फंसा दिया, अपना नाचते रहेगा, घूमते रहेगा, मस्त रहेगा, पैसा वैसा छिटते रहेगा। अब देखिए इसे क्या पता चला कि ज़्यादा कव्वाली में फंसना भी इब्लीसी चाल है। समझ में आ गया? देखिए बहुत बड़ी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। ये कौन कह रहा? पहला मसीर। अब आगे पहला मसीर अभी आओ कहता। देखिए सारी बात हम नहीं रख रहे हैं, चूँकि बहुत सी बातें जो है उनके फलसफाना है, तो उसको हम थोड़ा सा कट कर रहे हैं, और जो अंडरलाइन चीज़ें हैं वो हम रख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? है तवाफ़ो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होकर रह गई मोमिन के तेगे बेनियाम, किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद, है जहाद इस दौर में मर्दे मुसलमान पर हराम। पहला मसीर कह रहा है बहुत अच्छा कियो कव्वाली वाले में फंसा दिए सबको, जहाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
जहाद के नाम से क्या करना, ना 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 ना, जहाद वहाद क्या करना, लड़ना झगड़ना खराब चीज़ है, किनारे रहो, अरे अल्लाह अल्लाह करो। कौन कह रहा है बात? हाँ, इब्लीस क्या कह रहा है कि हमारी ये चाल है कि हमने सूफियों को भी फंसाया, हमने मुल्लाओं को भी फंसाया, मुल्लाओं को मस्जिद में फंसा दिया और सूफियों को खानकाह में फंसा दिया। समझ रहे हो बात? तुम्हारी फरमाइश थी इसलिए हम रख दिया पहले, है ना। फंसा दिया, सबको फंसा रहे हैं, किसी को कव्वाली में फंसा रहे हैं, किसी को चादर में, किसी को गागर में, किसी को टोपी में, किसी को जुब्बा में फंसाए हुए हैं। ये बात हम पहले कहते थे ना, लेकिन ये देखिए यहाँ से निकल के आ रहा। तो ये इब्लीस के मजलिस में ये बातें चल रही है, मशवरा चल रहा है कि कैसे फंसाना है बंदों को, ठीक है। तो इब्लीस का पहला मसीर कहता है कि आज के मुसलमान पर जहाद हराम है, मौलवी लोग हराम कर दिया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हमें तो उसको फतवा दिए हैं। कैसे फतवा दे दो कि जहाद हराम कर दो? कुछ नहीं, बस 5 वक्त नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात कीजिए। जहाद का तो टाइम ख़त्म हो गया। अरे कहाँ गया जहाद अकबर और जहाद असगर? कहाँ गया जहाद फी नफ्स? कहाँ गया? और हक व बातिल की जंग जो हज़रत इमाम हुसैन ने बताया वो कहाँ गया? सब खा गया, सब गायब। कौन गायब किया? पता चला कौन गायब किया? इससे ये पता चल रहा है कि जहाद के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, वरना इब्लीस अपना हरवा चल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाद का मतलब ये नहीं कि तलवार लेके आगे, नहीं, हक व बातिल के मामले में जब हो तो आप आइए सामने, एकदम सामने आइए। बिल्कुल, ये पहला मशीर के बात से स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम नहीं आते हैं, दैट मीन्स हमको इब्लीस अपने जाल में फंसा रहा है। क्लियर हो रहा? अब दूसरा मसीर भी कुछ कह रहा है। उसके बाद फिर पहला मसीर क्या कहता है? हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद नगर। हमने ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में हमने लोगों को फंसा दिया। जो डेमोक्रेसी के नाम पे लोग कह रहे हैं कि अरे हम तो, हमारी आज़ादी है, सबकी आज़ादी है, अरे वो सब कुछ नहीं, वो तानाशाही और बादशाही का ही को ही हमने डेमोक्रेसी का रूप दे दिया है। हम तो सियासतदान को भी फंसाए हुए हैं। कौन कह रहा है? इब्लीस और उसके मुश्रिकार कह रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि अरे राजतंत्र खत्म हो गया, अब लोकतंत्र का जमाना आ गया। घबराओ नहीं, लोकतंत्र में भी हम फंसा सकते हैं। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। अरे लोकतंत्र के आड़ में आज भी लोग बादशाही कर रहे हैं। ये भी हकीकत है, हम लोग देख रहे हैं। क्यों? अब सियासत की तरफ थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए तो देखिए कि ये सब चाल जो है इब्लीस की आज किस तरह से चल रहा है। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम? चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीख तर। बिल्कुल सही बात। मगरिब का जो जमहूरियत है, मगरिब का जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उसकी हालत आप सब लोग जानते हैं। उस ज़माने में भी सब चीज़ें थी कि लोग काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो डेमोक्रेसी चला रहे हैं ना, और तो डेमोक्रेसी के आड़ में वो अपना काम कर रहा है, शाही चला रहा है, राजतंत्र चला रहा है, और एक ही आदमी उसमें है बॉस, और वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बना रहा है सबको। ये बात कौन कर रहा है? इब्लीस कर रहा है। तो इब्लीस क्या कहता है कि ये काम तो हम ही तो करवा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ हम ही तो बनवा रहे हैं। क्या कहना है? चौथा मसीर, तीसरा मसीर, पांचवा मसीर सब आपस में मशवरा कर रहे हैं। और पांचवा मसीर एक बड़ी अच्छी बात देखिए क्या कह रहा है उस मजलिस में। गर्चे हैं तेरे मुरीद अफरंग के साहिर तमाम, अब मुझे उनकी फरासत पर नहीं है एतबार। यानी तेरे मुरीद, ऐ मेरे आका, ऐ इब्लीस को आका कह रहा है, ऐ मेरे आका, सब जितने अंग्रेज लोग हैं सब तो तुम्हारे जाल में फंसे हुए हैं। अब उसके समझदारी पर हम लोगों को अब कुछ यकीन नहीं है। अब सब फंस गया है जाल में, हम सबको फंसा लिए हैं, दीनदार को भी फंसा लिए हैं, दुनियादार को भी हम लोग फंसा लिए हैं। एकदम हम लोग विन विन कर रहे हैं, मतलब जीत गए हैं हम लोग। कौन कह रहे हैं? 1936 में ये नजम हज़रत इकबाल लिख रहे हैं आखिरी ज़माने में कि देखो इब्लीस की पहुंच कहाँ तक है। आज हम लोग सोचते हैं कि अरे इब्लीस थोड़े हम लोग को परेशान करेगा, इब्लीस क्या करेगा हम लोग, हम तो इतना कलमा पढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि सूफी और मुल्ला को भी हम फंसाने में तेज हैं, कव्वाली में भी फंसा सकते हैं सबको। अब आगे बढ़िए। अब देखिए ये सब मशवरा करते करते फिर इब्लीस बीच में क्या कहता है
क्या इमाम आने से आसत, क्या कलेसा के शयूक, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हूँ। यानी कहने का मतलब क्या पॉलिटिक्स और क्या पीर मुरीद, क्या कलेसा का शेख, क्या दहरो हरम, सबको हम एक वो खाली हु करेंगे ना, हमको सबको हम हु में फंसा देंगे। सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हू, देख लेंगे अपने आंखों से तमाशा गर्ब व शर्क, मैंने जब गरमा दिया अक़वाम यूरोप का लहू। अब आगे देखिए इब्लीस क्या कहता है अगर मुझको ख़तर कोई तो इस उम्मत से है, जिसके खाक अस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू, खालिस कौम में अब तक नज़र आते हैं वो, करते हैं अशके से हर गाही से जो जालिम वजू, जानता है जिस पे रोशन बातिने अय्याम है, मज़दकियत फितने अफ फरदा नहीं इस्लाम है। मतलब ये हुआ कि इब्लीस कहता है, इतना मशवरा होने के बाद इब्लीस क्या कहता है कि क्या करो यार, अरे हमको इस उम्मत से कोई ख़तरा नहीं है, हमने तो इसके शरार को ही बुझा दिया है। मतलब कोई ख़तरा उन लोगों से नहीं है, लेकिन किससे ख़तरा है, किससे ख़तरा है, जो कुछ लोग हैं ना इस कौम में छुपे छुपे हुए ख़तरनाक लोग, जो सुबह सवेरे उठ कर के वज़ू करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, और उससे हमको बड़ा ख़तरा है। मतलब वैसे लोगों से हमको ख़तरा है जो रात भर जागते हैं सुबह तक सुबह तक। मतलब ये हुआ कि वैसे भी लोग खाल खाल नज़र आते हैं कहीं कहीं, कि जो जगह वाला पार्टी भी है ना, और सुबह उठ करके जो जालिम वज़ू करते हैं ना, वो मेरे लिए ख़तरनाक है। चला वो आदमी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक इसलिए कि उसको हम सुला के नहीं रख पाए हैं, उसको हम जो है ना नमाज से रोक नहीं पाए, उसको हम तहज्जुद से रोक नहीं पाए, उसको हम जिक्र करने से रोक नहीं पाए, वो उसनका आज भी है। साला उससे हमको बड़ा खतरा है। क्या प्रेम नहीं, वैसा आदमी से बड़ा खतरा है। देखो यहाँ पर सुबह की बात आज से कितने साल पहले हज़रत इकबाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हम लोग मुर्गी का एक लकीर का फ़कीर नहीं बन जाएं कि सुबह मतलब सुबह। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे लोगों से इब्लीस को ख़तरा है जो सेंसिटिव ज़्यादा हैं, जो रात और दिन नहीं देखते हैं, उनके दिलो दिमाग में अल्लाह रसूल का जिक्र और फिक्र और इश्क मोहब्बत भरी हुई है। ये कहना ये चाहते हैं, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छी बात उन्होंने उस ज़माने के एतबार से कहे कि वैसे लोग आज भी नायाब हैं। कौन है जो सुबह उठ के सुबह वाला नमाज़ पढ़ता, जरा दिखाइए ना हमको। बहुत से नमाजी सब मिले हैं, 5 वक्त का दावा करने वाले सुबह को सुतले रह जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होता है। नहीं, इससे मुराद ये समझिए। और हम लोग अगर देखें तो थोड़ा सा ये देखें कि अल्लाह करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, रात भर जाग के अल्लाह करने वाला नहीं मिलेगा जल्दी। आगे बढ़ते हुए है ना, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, इसी तरह से पढ़ा अच्छा लगता है ना। है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दी, जानता हूँ मैं कि मशरिक के अंधेरी रात में बेयदे बैज़ा है पीराने हरम की आस्तीं, असर हाजिर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ हो न जाए आशिकारा शरफ पैगंबर कहीं। यानी इब्लीस को डर इस बात से है कि कहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत आशिकारा हो जाए। आशिकारा हो जाए मतलब क्या, कहीं ऐसा ना हो कि शरीयत का राज हम उम्मत को पता चल जाए। अरे ऐसा नहीं होने दो, सबको फंसाओ, सबको फंसाओ, किसी को इसमें किसी को उसमें फंसाओ, शरीयत का राज खुलने ना पाए, शरीयत का हकीकत कोई नहीं जान पाए। अब तो इब्लीस को बड़ा खतरा मरकज़ अफजलिया से भी होगा प्रिंस। अरे ये तो तमाम चीज़ों का हकीकतें बयान करता है। अरे बाप, नमाज की हकीकत, वज़ू की हकीकत, रोज़े की हकीकत तो भारी फेरा है। ये तो सारा शरीयत आश्कारा हो जाएगा, सब सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब तो इब्लीस को खतरा नहीं होगा तो किसके होगा। अभी तो इब्लीस की तो बहुत ज़बरदस्त मीटिंग चलती होगी, इब्लीस की मीटिंग तो बहुत ज़बरदस्त चलती होगी कि कोई नहीं, टारगेट पर एक ही है। सबसे पहले मरकज़ अफजलिया को बंद करो, हटाओ ट्रस्ट को, बंद करो, खानकाह में लगाओ ताला, किसी को जाने नहीं दो वहां। हो न जाए आशिकारा शरफ पैगंबर कहीं,
अल हज़र आइन पैगंबर से 100 बार अल हज़र, हाफिज़ नामोस जन मर्दाज माँ मर्दा फरी। आहा क्या बात। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आई तो खूब, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। अल्लाह अकबर। ये गनीमत है कि मोमिन खुद मोमिन है महरूम यकीन, यानी मोमिन कहला रहा है लेकिन यकीन क्या है उसको पते नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। इब्लीस इस बात से खुश हो रहा है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताब अल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। मतलब अच्छा है, फंसाए रखो उसको, एकदम सारा कुरान याद करा दो उसको, आयत नंबर सफ़ा नंबर सब याद करा दो और तावील निकालने बोलोगे। अच्छा कोई कहे कि इसका मतलब ये होता है, कोई कहे नहीं उसका मतलब ये होता है, कहे नहीं इसका मतलब ये होता है, इसी को बोलते हैं तावीलात। और इब्लीस वहाँ खुश हो रहा, मुस्कुरा रहा कि बेटा ठीक है लगे रहो, जो है पते न चले तुमको, हकीकत का पते न चले, तुम तावीलात में उलझे रहो। नहीं, कुरान शरीफ पढ़ते रहो और उसका 17 किस्म का मानी निकालो। सिया का है कुछ, बरेलवी का है कुछ, है अहले हदीस का है कुछ, कहना है ऐसे दुआई बतिया याद आ रहा है। वो जो हाथी आया था गांव में तो सब मिलके घूम फिर के देख लिया, 4 गो अंधरा था। नहीं हाँ, कोई देख लिया कि सूंड है, कोई देखा पूछ नजर आया, किसी को जो है हाथ पैर नजर आया, सब अपना अपना भाषा बोला। वही तावीलात, सब अपने अपने हिसाब से तावील ले रहे हैं। तो इकबाल कह रहे हैं कि ठीक है सबको फंसे रहने दो उसी में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ वैसे लोग कुछ खतरनाक हैं, उससे ज़रा सा बचना चाहिए। फिर अब देखिए आगे क्या कहता है, इस पर ज़रा तवज्जो करिए, मज़ा आ रहा है ना। अभी इब्लीस और क्या कहता है। इब्न मरियम मर गया या जिंदा वो जावेद है सिफात ज़ात हक हक से जुदा या ज़ात, आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है, या मुजद्दिद जिसमें हो फर्जंद मरियम के सिफात, है कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अक़ीदे में नजात, क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में, ये इलाहियात के तरसे हुए लातो मनात, तुम इसे बेगाना रखो आलम किरदार से, ताबसाते ज़िंदगी में उसके सब मोहरे हो मात, खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन ग़ुलाम, छोड़कर औरों के खातिर ये जहाने बेसबात, है वही शेरो तशव्वुफ़ इसके हक़ में खूब तर, जो छुपा दे इसके आँखों से तमाशाए हयात, हर नफस डरता हूँ इसके इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी के एहतसाबे कायनात, अरे मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्रो सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। हज़रत इकबाल बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि देखो यार तुम्हारे बारे में इब्लीस क्या कह रहा है, कौम को जगाने के लिए कि इब्लीस तुम्हारे बारे में कह रहा है किस तरीके से मिजाज खानकाही में फंसा दो इन लोगों को, बेदार होने मत दो इन लोगों को, और शेर व शायरी में उलझा दो, कहीं पर जो है उल्टे सीधे हरकत में उसको गुलाम बना दो, फिर क्या है उसको बेगाना रखो तमाम चीज़ों से, और बिल्कुल ऐसे हालत में आ जाए कि वो लातो मनात का फिर पुजारी बन जाए। फिर वो कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात एक सामने आई है कि इब्न मरियम मर गया या जिंदा वो जावेद, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ऊपर में भी है। हज़रत इकबाल फरमा रहे हैं कि इब्लीस पूछ रहा है क्या हुआ, मरियम का बेटा मर गया कि जिंदा है जी? ओ भाई तुम लोग बोलो, अरे मरियम का बेटा ईसा मर गया कि जिंदा है जी? है सिफात ज़ात हक हक से जुदा या ज़ात, खुद सवाल कर रहा है कि अल्लाह के सिफात जो है ज़ात हक जो है, सिफात ज़ात हक जो है यानी अल्लाह ताला का जो सिफात है वो ज़ात में मिले हुए हैं कि ज़ात से अलग हैं, सो बताओ। इब्लीस पूछ रहा है अपने मसीरकार से। अब जरा देखिए कि इब्लीस और उसका मसीरकार कितना बड़ा वहदतुल वजूद और वहदतुल सहूद का जानकार है। आज हम लोग जो दावा ठोक रहे हैं पगड़ी बांध के कि हम लोग तो वहदतुल वजूद और वहदतुल सहूद वाले हैं, इब्लीस कह रहा है
कि हैं सिफात ज़ात हक हक से जुदाया ऐन ज़ात, वो भी सब मार्फत रखता है, उससे मार्फत छुपा हुआ कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो कि छुपा हुआ है। फिर कहता है कि आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हो फर्जंद मरियम के सिफात। अरे भाई बताओ तो सही, जो आने वाला है सुन रहे हैं मेहदी अलैहिस्सलाम आवेंगे, अरे आने वाले से क्या मतलब है, हो क्या मुराद है? मसीह नासरी मकसूद है कि मुजद्दिद रहेगा वो, है कि उसके अंदर फर्जंद मरियम का सिफत रहेगा? जो आने वाले हैं इमाम मेहदी आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का फिर सुनते हैं नजूल होगा, अरे वो तो कैसा होगा जी, जरा बताओ तो तुम लोग। कौन पूछ रहा? इब्लीस अपने मुशरिकारों से पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा यहाँ कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम उम्मत मरहूम को है किस अकीदे में नजात। अल्लाह का जो कलाम है ये हादिस है कि कदीम है, और कौन सा अकीदा में उम्मत को नजात है, जरा तुम्हें लोग बताओ जी, तुम लोग बताओ ना, वैसा कदम हम उठावेंगे। जिस चीज़ में नजात नजर आवेगा उसी को ब्लॉक कर देंगे। उम्मत का नजात जिस चीज़ में नजर आवेगा उसी को दबा देंगे। मशवरा कर रहा। अब देखिए ये सारी बातें अपने मशीरकारों से इब्लीस पूछ करके सारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद जो है अब वो अपना प्लानिंग सेट कर रहा है। और आखिरी अशार में इकबाल बड़े अच्छे बात कर रहे हैं कि इसको एकदम फंसाए रखो। ऑर्डर जारी कर दिया कि देखो ये सब हम समझ गए, जा तो सिफात अपने जगह पर है ना, ये सबको बुझने नहीं दो किसी को। क्या है? हाँ, किसी को मार्फत का भेद पते चलने नहीं दो। तुम लोग को बता देते हैं, हम ड्यूटी दे दिए हैं, एकदम घुस जाना सब, हर खानका में घुस जाओ, हर मस्जिद में घुस जाओ, हर मदरसा में घुस जाओ, एकदम जो जरा सा मार्फत का मीम की तरफ ध्यान जिसका जाए तुरंत उसका जो है टटुए दबा दो। हैं जो जरा सा खानका आना जाना शुरू करे तुरंत उसके घर में बीमारी, तुरंत उसके घर में शैतानी हरकत, तुरंत परेशानी, तुरंत रोजी रोटी छीन लो उसका। ताकि जहाँ पहुँच गया ज़ात और सिफत के तरफ, तब तो फिर हमारा हाथ से निकल जाएगा, हमारा हाथ से निकल जाएगा। फिर हम तो मेरा झूठा हो जाएंगे। हम वहाँ से वादा करके आए कि हम सबको रोक देंगे, आने नहीं देंगे तुम्हारे पास, तो फिर तो हम झूठला जाएंगे। इसलिए पूरा प्लानिंग। हज़रत अल्लामा इकबाल कितने दर्द से लिखे होंगे ये कलाम, ज़रा सोच करके देखिए हैं। और अपनी उम्मत के लिए कितना मैसेज ज़बरदस्त दे रहे हैं कि बेटा देखो हैं कहाँ कहाँ इब्लीस का पहुँच है। अब आगे बढ़ते हुए है ना, बूढ़े ब्लाउज की नसीहत बेटी को। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। दीन को हाथ में दे करके अगर आज़ादी हासिल करते हो तो ये तजारत तुम्हारे लिए घाटेमंद है। दीन को नहीं बेचो भैया, दीन को बेचने से मना किया गया। दुनिया को है फिर मार काए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह की पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा और इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। इब्लीस को क्या है? हाँ, वो मतलब मशीनरी पर उसका भरोसा है, टेक्नोलॉजी पर उसका भरोसा है और दीगर चीज़ों पर, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पर उसका भरोसा है जो जिसको हम गैरुल्लाह कह सकते हैं, गैरुल्लाह से ताबीर कर सकते हैं, है ना भाई? बात आ रही समझ में? तो ये बहुत मज़ेदार बात अभी निकल कर सामने आ गई है दूसरे अनुमान में कि आप जो है हम लोग जो हैं मोमिन बनने की इसमें भी सलाह दी गई है और ईमान बेच कर के तजारत करने से बचने के लिए कहा गया है। और ये कहा कि दुनिया को फिर आज मार्का रूह बदन पेश है, यानी आज हम लोगों को फिर वही रूह और बदन का जंग लड़ना है। मतलब अपने रूह और नफ्स से जंग करने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, अपने नफ्स से मुकाबला करने की ज़रूरत है, नफ्स को पहचानने की ज़रूरत है ना। अगला जो उन्वान खुल के सामने आ रहा है प्लीज़ देखो गौर से, है ना, बड़ा मज़ेदार। ये उन्वान है तस्वीर और मुसव्विर। मुसव्विर जो है बहुत अच्छी बात क्या कहता है। मुसव्विर मैंने समझ रहे हो, तस्वीर जो तस्वीर है और मुसव्विर जो तस्वीर को बनाता है। मुराद इसका ये है कि हम लोग तस्वीर हैं, हमको बनाने वाला हमारा खालिक अल्लाह है ना। हाँ, आर्ट एंड आर्टिस्ट, बहुत सही कह रहे हो। तो तस्वीर क्या कहता है और मुसव्विर क्या कहता है, बड़ा अच्छा बात आगे निकल। तस्वीर कहता है
कहती है खबर खबर अक्ल खिरद की ना तवानी, नज़र दिल की हयाते जाओ दानी, नहीं है इस ज़माने की तगोताज, सजावारे हदीस लंतरानी। ठीक है, तस्वीर कह रहा है कि आज के ज़माने में लंतरानी कहने का ज़माना नहीं है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह अब वो मूसा और तजल्ली वाली बात मत कीजिए, हमको अब दीदार करने की तमन्ना है, हमको दिखाइए। वो ज़माना लद गया। तस्वीर कह रहा है मतलब बंदा कह रहा है। अब मसवीर क्या कहता है, यानी खालिक की तरफ से क्या बात आती। तू है मेरे कमालाते हुनर से, न हो न उम्मीद अपने नक्श गर से, मेरे दीदार की है एक यही शर्त कि तू पिन्हा न हो अपनी नज़र से। मेरे दीदार की है एक यही शर्त कि तू पिन्हा न हो अपनी नज़र से, यानी अपनी नज़र से तू नहीं छुप, यानी अपनी नज़र से खुद को देख, अपनी नज़र से खुद को देख, यानी अपने आप को पहचान। मुझको देखना है तो खुद को देख। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। उसके तरफ देखिए, कहते हैं लोग कि अरे हज़रत इकबाल तो शायर थे, वो तो कुरान हदीस क्या जाने, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखिए तो कुरान और हदीस का ये अर्क है, नहीं निचोड़ है। एक हजार आयतें और हदीस इस हवाले से आपको मिल सकती है ना। कुरान में हर जगह मौजूद है ना, नहीं है वह हुआ माकुम इन्नमा कुंतुम, नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी हज़रत अल्लामा इकबाल रख रहे हैं कि तू है मेरे कमालाते हुनर से, न हो नौमीद अपने नक्श घर से, मेरे दीदार की है यही एक शर्त कि तू पिन्हा न हो अपनी नज़र से। अब हज़रत इकबाल का देखिए फ़िलॉसफी किधर जा रहा है। लेकिन आज के ज़माने में हज़रत इकबाल को ब्लैकमेल करने वाले लोग बहुत से पैदा हो गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हज़रत इकबाल को कोई पहुँच ही नहीं थी, कोई समझ ही नहीं थी, उनको दीदार से क्या मतलब था, हम लोग तो दीदार वाले हैं और हमने तो जो है उनको क्या मतलब, हमारे हैसियत, हमारे सामने उसकी क्या हैसियत है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल आगे बढ़ें, तस्वीर और मसवीर सामने आ रहा, क्लियर हो गया। अब अगला उन्वान आलम बरज़ख के हवाले से सामने आया है और इसमें जो कुछ ख़ास बातें हैं वो हम आपको सुनाएंगे। आलम बरज़ख में मुर्दा अपनी कब्र से क्या कहता है, कब्र क्या कहता है, मुर्दा क्या कहता है, वो भी सुन लेते, ज़्यादा मज़ा आता है ना। मुर्दा अपनी कब्र से क्या कह रहा, क्या शय है कि समरोज़ का फ़रदा है क़यामत। मुर्दा अपने कब्र से कह रहा है, मुर्दा अपने ऐ मेरे शबिस्तान कोहन क्या है क़यामत। मुर्दा कब्र से कहा क्या है, हम तो इसमें पड़े हुए हैं, बताओ क़यामत क्या है, कब उठेंगे हम, क्या करना है भाई बोलो। मुर्दा अपने कब्र से कह रहा। तो कब्र क्या कहता है, मज़ा आ रहा कहानी में। आज कहानियों का ज़माने है, पूरा कहानी तख़य्युलात और ख़्याल में, लेकिन खाली अब देखिए हम शुरू में कहानी बोले तो आप लोग लगा करे कहानियाँ क्या कहता। अब देखिए हमारे उस्ताद भी कहानियाँ सुना रहे हैं, हमारे उस्ताद के उस्ताद दादा उस्ताद में हो गए जी, कहानियाँ सुना रहे हैं। कहानी में बड़ी चीज़ छुपी हुई है। आप कहिएगा बनावटी कहानी है, बनावटी नहीं है। कोई अजब नहीं कि ये सब मुशाहिदे में ये सुन सुन के लिख रहे थे। आपको क्या लगता है कब्र बात नहीं करता है या मुर्दा बात नहीं करता, क्या लग रहा था? तो बात नहीं करता है। आप क्या बात करते हैं। एक हदीस में हाल ही में हम पढ़ रहे थे कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार खाना खा रहे थे तो चावल से तस्बीह की आवाज़ सुनाई दिया। जो खाना खा रहा है ना, चावल या रोटी जो भी था उनके पास, उस मटेरियल से खाने की आवाज़। अब ये आवाज़ जब सुनने लगे, कसब से उनका आवाज़ नज़र आ गया, सुन लिए, खाना छोड़ दिए, वो घबरा गए, घबरा कर रसूल पाक के पास पहुँचे। तो रसूल पाक ने उनको जो है तसल्ली दिया और दुआ किया, जाओ खाना खाओ। तब जब दोबारा गए तो फिर तस्बीह की आवाज़ बंद हुई। इससे क्या पता चला, अगर आज वो हालत हम लोगों को हो जाए तो खा पाइएगा। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें पर्दे में हैं, हम लोग को नज़र नहीं आता है ना। बहुत सी चीज़ें हो रही है, अभी भी हो रही है, होते रहती है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बराबर ये बात कहते हैं कि मत समझिए कि इतने ही लोग हैं, ये हमेशा कहते हैं हम इस बात पे। तो जिसको अल्लाह ताला आँख दिया है वो देख भी लेता है, नहीं जिसको नहीं देखा दिया भाई तो नहीं देखता।
तो हज़रत अल्लामा इकबाल जो बात कर रहे हैं कहानी की सूरत में, लेकिन मुमकिन है कि ये उनका अपना मुशाहिदा हो, अपना तजुर्बा हो, या सारी बातें उन्होंने ख्वाब में देखी हो सकता है, मे भी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुर्दा पूछ रहा है आपने कब्र से, कब होगा क़यामत? कब्र कहता है, अरे मुर्दा है 100 साला, तुझे क्या नहीं मालूम, हर मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत। अरे मर गया हो तो चिंता क्या करते हो जी, क़यामत है ना करेगा, पड़े रहो। तो मुर्दा क्या कहता है, जिस मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत, उस मौत के फंदे में गिरफ्तार नहीं मैं। मुर्दा भी बड़ा खतरनाक था, उसकी क्या बात कर रहे हैं आप साहब, हैं? जिस मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत, उस मौत के फंदे में गिरफ्तार नहीं मैं। मैंने ऐसा नहीं समझो कि हम ऐसा वैसा वाला बात मुर्दा हैं कि हम जो है गिरफ्तार हैं कि क़यामत नहीं आएगा तो हम निकलवन करें, हैं? ऐसा मत समझिए। हर चंद के हूँ मैं मुर्दा 100 साला वो, लेकिन जुल्मत कदाए खाक से बेजार नहीं मैं भले मरे हुए हमको 100 साल हो गया, तो क्या समझ रहे हो जी? हाँ, हो रूह फिर एक बार सवारे बदन जार, ऐसी है क़यामत तो ख़रीदार नहीं मैं। हो रूह फिर एक बार सवारे बदन जार, मतलब ऐसा कि कब क़यामत होगा, कब हमारा रूह को फिर बदन मिलेगा, तो वैसा का क़यामत का हम इंतजार नहीं करेंगे। जाओ, हम बदन के इंतजार में पड़े रहेंगे कि कब हमको बदन में हमको डालिएगा और फिर कब हमको उठाइएगा। बड़ा गुस्ताखाना तरीके से बात कर रहा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं देखिए। ये कब्र और मुर्दे के बीच बात हुई है, अब सदाए गैब आती है, आवाज़ आती है कब्रिस्तान में। तो कुछ बातें फारसी के हैं, पढ़ देते हैं। ने नसीबे मारा वो कसदम ने नसीब में दामदो है, फ़कत माकूम कौमों के लिए मर गए अबद। बांगे सराफील उनको जिंदा कर सकती नहीं, रूह से था जिंदगी में भी तही जिनका जसद। मर के जी उठना फ़कत आज़ाद मर्दों का है काम, गरचे हर जी रूह की मंजिल है आगोशे लहद। सदा गायब आती है, बहुत अच्छे से समझाती है कि भाई परेशान क्यों हो रहे हो, हैं? बांगे इसराफील उनको ज़िंदा कर सकती नहीं, रूह से था ज़िंदगी में भी तही जिनका जसद। यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने रूह को बेदार कर लिए थे, रोशन कर लिए थे अपनी चीज़ों को, उनको क़यामत वामत का ज़्यादा परेशानी और चिंता नहीं है। वो तो ज़िंदा है जी, वो ज़िंदा है। और मर के जी उठना फ़कत आज़ाद मर्दों का है काम। यानी जो लोग आज़ाद हो गए, अपने रूह को बेदार कर लिए और अपने हकीकत को पा लिए, अपनी मार्फत को पा लिए, मौत से पहले मर गए, तो मर के वो जी उठने वाले लोग हैं। क़यामत का इंतज़ार नहीं कि उठेंगे, और नहीं तो हर के लिए, सब के लिए जो आखिरी मंजिल है, आखिरी मतलब नहीं बल्कि उसको चौथी कहिए, सब के लिए मर जाना, कब्र में चला जाना तो आम बात है, लेकिन कब्र में जा कर के भी जिंदा वही शख्स रहता है जो आज़ाद मर्द है। मर के जी उठना फ़कत आज़ाद मर्दों का है काम, गरचे हर जी रूह की मंजिल है आगो से लहद। कितनी अच्छी बात होती है, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मर करके जी उठना चाहते हैं तो मौत से पहले मर जाइए। और ये जो बहस मुबासा अभी हज़रत इकबाल कर रहे हैं, कब्र ने ये कहा, मुर्दे ने कहा, ये पूरा जो उसका निचोड़ ये है कि बाबू हम लोग ज़िंदा बने, मौत से पहले मरने की देखिए तालीम दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कि अक्ल को मिलती नहीं अपने बुतों से नजात, आरिफ हो आमी तमाम बंदाए लातो मनात। अल्लाह अकबर। अपने आप को आरिफ कहने वाले, अपने आप को सभी लोग लातो मनात के जैसे बुत के ग़ुलाम बने हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि अक्ल को मिलती नहीं अपने बुतों से नजात। यानी अक्ल में अगर आप हैं तो आप बुतों में फंसे हुए हैं, जब तक आपके अंदर इश्क पैदा नहीं होगी आपका मामला ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए दौज़खी की मुनाजात, चुनिंदा अशार देखिए। पूजा भी है बेसुध, नमाजें भी हैं बेसुध, किस्मत है गरीबों की वही नाला वो फरियाद। ये इल्म वो हिकमत, ये सियासत, ये तजारत, जो कुछ है वो है फिक्र मलूकाना की जात। हज़रत इकबाल कहते हैं कि पूजा भी बेकार है, नमाज भी बेकार है।
अरे बाप, हाँ बेसुध। क्यों? किस्मत है गरीबों की वही नाला वो फरियाद। यानी सब बेकार बात है, नाला फरियाद करने से खाली कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तजारत, जो कुछ है फिक्र मलुकाना के जात। अल्लाह अकबर, एकदम तौबा कर लीजिए हम लोग। इल्म से भी तौबा, हिकमत से भी तौबा, सियासत से भी तौबा, तजारत से भी तौबा। अल्लाह अल्लाह। देखिए तो कैसे मेंटेन हज़रत इकबाल, है ना? बात में दम है ना। ये मत समझो कि इल्म और हिकमत की बात कर रहे हैं तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उससे भी तौबा कर लीजिए, क्योंकि ये सब फिक्र मलुकाना की ईजाद है। इब्लीस इन चीज़ों में आपको फंसा सकता है। इब्लीस आपको दौलत में भी फंसा सकता है, इज्जत में भी फंसा सकता है, इल्म और हिकमत में भी फंसा सकता है। ऐसा मत समझिए कि नहीं, इल्म और हिकमत से भी में भी आपको, हाँ, ये मत समझिए कि हम जो है बहुत बड़े आलिम हो गए, बहुत बड़े फाजिल हो गए, बहुत बड़े रिसर्चर हो गए। अस्तगफुरुल्लाह, कहीं ना कहीं आप फंस जाइए। जरा सा इल्म हो जाएगा, हमारे साथ तो कोई नहीं, हमारे साथ ना कोई है। देखिए तो हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसे हम ऐसे हैं वैसे। हज़रत इकबाल कहते हैं कि ये सब फिक्र मलुकाना की ईजाद है, और हम पहले ही भूमिका बांध चुके हैं। तो ये सब चीज़ें सब इब्लीस की जाल है, ये सब इब्लीस की जाल है। इसीलिए हम लोगों को निहायत ही तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने कभी भी ज़रा सा इस बात को ऐसा समझा या कभी भी लिया दिल में कि चलो ये काम हम दौलत के लिए कर रहे हैं, तो तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिल मालिन, हर तरह के माल से और हिरसे मालिन। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिल मालिन व हिरसे मालिन। अरे अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ माल से और माल की मोहब्बत से। सब लोग पढ़िए इस बात। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिल मालिन वो हुब्बे मालिन। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिन जाहिन, दौलत से, प्रॉपर्टी से। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिन जाहिन, नहीं, इज्जत से भी तौबा कीजिए, दौलत से भी तौबा कीजिए, शरबत से भी तौबा कीजिए, उसके मोहब्बत से तौबा कीजिए। हर चीज़ से तौबा करने की जरूरत है। इसलिए आपको याद होगा जब हम मजलिस शुरू कर रहे थे, हम तो उसको नहीं पढ़े थे ना भाई, अभी तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो उस वक्त भी हम तौबा शुरू में करते हैं। हमारी याद है शुरू से, कोई काम करने से पहले हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तौबू अलैहि, हम गुनाह से तौबा करते हैं, पहले करना चाहिए सबको। और दूसरा जो तौबा है वो तरीक़त, जो शरीयत का तौबा हो गया गुनाह से, और तरीक़त का तौबा जो है हम अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिन नफ्सिन वल वजूदिन। ये हम कह दिया कि अल्लाह हम तौबा करते हैं अपने तमाम नफ्स और नफूस से और अपने वजूद से। तो इसमें शरीयत नहीं बल्कि पूरी तरीक़त आ गई, मतलब उस नफ्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब आ गई। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लि नफ्सिन वल वजूदिन। उसके बाद हमारे वजूद में वजूद से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, हमारा खुद वजूद, उससे भी हम तौबा करते हैं। है तो छोटी सी बात, लेकिन इसको अगर समझिए तो बहुत भारी। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का वज़ाइफ को करते हुए सालों हमने गुजारा है, और आप लोगों को भी हम कहते हैं कि करना चाहिए। और हमको ज़र्रा बराबर भी उम्मीद नहीं है कि इस तरह का तौबा करने वाले आदमी को शैतान फंसा ले। ना हमको फंसाएगा ना आपको फंसाएगा। हम गारंटी इस बात की दे सकते हैं। हम इस बात की गारंटी क्यों दे सकते हैं कि हमारे पास हथकड़ी है वसन का है, जिसका हथकड़ी अगर रहेगा टाइट तो फिर कहाँ भागेगा मुजरिम, पकड़ेगा करेगा। ये नहीं कि रस्सी है टूट जाएगा, ये लोहा वाला हथकड़ी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तौबू अलैहि, तो शरीयत का तौबा हो गया हम लोगों के यहाँ। तरीक़त का तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लि नफ्सिन वल वजूदिन, सब आ गया इसमें। अब इसके ऊपर की अगर बात करें शायद आप नहीं समझिएगा, लेकिन कोई अगर और सोच ले दुनिया में तो समझ जाए, उसकी भी तालीम है। अस्तगफिरुल्लाह तौबू अलैहि मिन कुल्लिन हजाबतिन वल गफलतिन। कहा कि तो हम कई बार आप लोग के सामने से गुजरे, लेकिन कोई समझे नहीं इस बात को। ये उससे ऊपर की बात है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। लेकिन हैरत तो इस बात की है कि मतलब सबके बस समझ की बात नहीं, सबके बस की भी बात है कि नहीं। और कुछ लोग जो नहीं समझते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या 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 बात रहा है। नहीं, लैंग्वेज ऐसा है। तो उसमें क्या है कि वो शरीयत की नहीं, तरीक़त की नहीं, वो हकीकत और मार्फत की तौबा है। ठीक है, तो उसमें अगर आप उस तौबा को भी आप करने की आदत डालिएगा तो उस पर हमारे जानिब से
ये गारंटी मान के चलिए कि आपको जो है तमाम हजाबात से तौबा कर लीजिएगा आप, तो कोई भी हजाब आपको नहीं फंसाएगा, ना मोहब्बत का हजाब, ना जाकर के इल्म का हजाब, ना किब्र का हजाब, ना रिया का हजाब, ये सब हजाब है। हम बोलते थे इस बार को, हमेशा पहले बोला करते थे कि अल्लाह और बंदे के बीच में 1,70,000 हजाबात हैं। तो उन हजाबात को रद्द करने के लिए अल्लाह से तौबा कीजिए और शैतान की पनाह मांगिए और मुर्शिद से राब्ता जोड़ के रखिएगा। उनको मजाल नहीं है कि कोई चुरा लेगा और कोई फंसा देगा, जी बाट कौन फंसा देगा। लेकिन जो लोग छोड़ देते हैं दामन, तो उनको तो शैतान फंसा ही लेगा। नहीं, उसका गार्डिंग करने वाला कौन है भाई? अल्लाह से दुआ कीजिए कि वैसी नौबत नहीं आए और कसरत से औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, कसरत से। है अल्लाह मैं अच्छा, एक चीज़ बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है कि बहुत से जमायत ऐसा निकल पड़ा है जो औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ना ही बुरा समझता है। अल्लाह, कितनी बड़ी चाल है इब्लीस की, जरा देखिए तो। कोई बुरा नहीं माने, बाज़ हज़रात नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम ये बातें कर रहे हैं भाई, हम आपको नहीं टारगेट कर रहे हैं कि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप फंसे हुए नहीं हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात आज हम लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत बड़ी साजिश हो सकती है इब्लीस की कि आपको औज़ बिल्लाह पढ़ने न दे। उसके लिए खतरा है, उसके लिए खतरा। क्योंकि आप जब कहते हैं कि औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, अय अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से, तो वो तो ढीला हो गया, उसका तो तार टूट गया, वो तो तुरंत शिकंजा कस दिया। अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और वो आपको ऐसे हाला बना लिया, घेरा बना लिया। तो इब्लीस जो है वो तो हरबा उसका काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? वो चाल चलेगा, रे ऐसा प्लानिंग बनाओ, ऐसा फतवे दिलाओ इसको कि औज़ बिल्लाह नहीं पढ़े हो। अरे औज़ बिल्लाह का पढ़ते, क्या इब्लीस से डरते हो जी? औज़ बिल्लाह मत पढ़ो, सीधे कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाल दिया उसको, फंस गया। अब उन्हें औज़ बिल्लाह कहियो पढ़ेगा और नहीं इब्लीस को जिनको परेशानी होगी तुरंत लपेट देगा उसको। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड तोड़ दिया, मार दिया, साले को मार दिया, गोली मार दिया उसको। तो कहने का मतलब कि ये हरकत नहीं होना है। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, दादा पढ़ा करते थे, जरूर पढ़ना चाहिए, वही तो हमारे पास हथियार है, इसको हम क्या छोड़ देंगे, जरूर पढ़ेंगे। हाँ, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो हम बचे रहेंगे। हाँ, लेकिन खाली पढ़ते नहीं रहेंगे, मैंने उसका जो इस सब चीज़ पर ध्यान भी देंगे कि भाई देखिए ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ से बचिए। और जो फ़िक्र मलूकाना वाला मसला है, वो सब चीज़ों में फंसना नहीं है कि हाँ भाई इतना पैसा कमाने में उसमें लग गए, उसमें लग गए, उसमें लग गए, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो समझना समझा कर, लेकिन आपका नियत साफ होना चाहिए, आपका मामला सही होना चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हुए अगला इशार मसूद मरहूम के हवाले से, नहीं तो हज़रत इंसान की इंतहा क्या है, जहाँ की रूह रवां ला इलाहा इल्लाहू, जहाँ की रूह रवां ला इलाहा इल्लाहू। हज़रत इकबाल कहना चाहते हैं इस पूरे नज़म में जो ख़ास बात निकल कर सामने आई है कि नहीं तो हज़रत इंसान की इंतहा क्या, यानी हज़रत इंसान अपनी इंतहा को कैसे पहुँचेगा? कलमत तैयब से ही पहुँचेगा। कलमत तैयब को समझने और कलमत तैयब पर अमल करने और कलमत तैयब को बसाने, हमने पहले जिक्र किया कलमत तैयब के असरार में पहले बहुत बात हो चुकी है कि आपके सातों लताइफ कलमत तैयब से रोशन हो जाएंगे। याद होगा हमारे उस वीडियो पर बहुत लोगों ने बहुत दुआएं हमको दिया है कि आपने क्या गज़ब का काम किया है। जो हम लोग बयान किए, 3 सीरीज था उसका प्रिंस, याद होगा आपको, कौन? लताइफ के हवाले से। लताइफ के बारे में जो हम लोग तजिया पढ़े थे 2-3 बार, इतना काम आया लोगों को, खुद हमको बहुत फ़ायदा उससे हुआ। आप भी सुनिएगा, बार बार सुनिए उसको, बार बार सुनिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको बताया गया कि कौन सा स्टेप पहले लेना है, कहाँ जाना है, कौन सा लतीफ़ा कैसे रोशन होगा, पूरा एकदम सारा लतीफ़ा रोशन करने की चाबियाँ उसके अंदर मौजूद है, अल्लाह वालों के मतलब तालीमात के रोशनी में। खुद दादा इस पर अमल पैरा रहते थे और बताते थे लोगों को, इसलिए कि सब कुछ तो उसी में है। अगले अशार पे गौर कीजिएगा मास्टर साहब आप भी, है ना। खुद ही है जिंदा तो दरिया है बेकराना तेरा, तेरे फराक में मुज़तर है मौज नीलो फरात। खुद ही है मुर्दा तो मानंद का है पेश नसीम, खुद ही है जिंदा तो सुल्तान जुमला मौजूदात। यानी इकबाल अलैहिस्सलाम कहना चाहते हैं, बेटा खुद ही को जिंदा करो, खुद ही को जिंदा कीजिए। खुद ही, हज़रत इकबाल के नज़र में खुद ही से ताल्लुक़ ये है कि अपने रूह को जिंदा कीजिए।
खुदी से मतलब अपने खुद को नहीं, अपने अंदर वाले खुद को। उनके यहाँ तस्वुर यही है खुदी का। लेकिन आम तौर पे जो लोग कहते हैं, जो अंग्रेजी लोग ट्रांसलेट करेगा सेल्फ, यू सेल्फ, सेल्फ योर सेल्फ, नो नेवर, वो इनका जो है कहने का लब्बो लबाब नहीं। इनके खुदी से ताबीर है आपके अंदर की हकीकत, वो है खुदी, है ना, उसके तरफ इशारा है। आवाज गायब आती है, किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर ताकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, तू जाहिर व बातिन के खिलाफत का सजावार, क्या शोला भी होता है गुलाम खसो खासा। दर्द भरा हुआ इसमें। हज़रत इकबाल कहते हैं कि सुनो मुसलमानों, आवाज़ आ रही है गैब से। क्या आवाज़ आ रही है? कि यार तुम्हारा तहकीक का नश्तर कुंद क्यों हो गया, तुम क्यों तहकीक नहीं करते हो, तुम क्यों रिसर्च नहीं करते हो, तुम्हारा रिसर्च की कैपेसिटी क्यों मारी गई। तुम रिसर्च करो, तुम तहकीक करो, तुम मेहनत करो, तुम मशक्क़त करो, और तुम सितारों का जिगर चाक करो। ये मत कहो कि सितारा पे नहीं हम पहुंचेंगे, तुम सितारों पर भी पहुंचो, यानी इल्म दुनिया में भी महारत हासिल करो और इल्म दीन में भी महारत हासिल करो। हज़रत इकबाल बुलंदी के कायल थे, पस्ती के कायल नहीं थे। गोशा नसीन बनने की दावत वो नहीं देते थे। देखिए है ना, इनके इशार है। आप बताइए नश्तर ताक़ीक़ कैसे गोशा नसीन में करेंगे आप, और कैसे सितारों का जिगर चाक करेंगे आप गोशा नसीनी में, सो बताइए। यानी आगे बढ़ना है आपको, उसका गलत माना निकाल करके आप अपने कौम को गुमराह मत कीजिए और इब्लीस के प्रोपगंडा में और इब्लीस के बनाए हुए जाल में मत फंसिए मेरे भाई। हज़रत इकबाल कह रहे हैं ना। अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ अफजलिया एक रिसर्च सेंटर है। हम लोगों के नश्तर ताक़ीक़ कुंद नहीं हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नश्तर ताक़ीक़ को तेज़ करते हैं। क्या तेज़ करते हैं, करेंगे और तेज़। फिर इकबाल कहते हैं कि तू ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावर है। यार आवाज़ गैब आ रही है, क्या है मोमिन, है मुसलमान, है कौम, तू ज़ाहिर के भी खिलाफत का सजावार है, बातिन के भी खिलाफत का सजावार है। ये मत समझो क्या, नहीं, तुम दोनों का हकदार है, लेकिन तुम अपने आप को पहचानोगे तब न। क्यों भाई? क्योंकि शोला भी होता है गुलाम खस खसाक। तुम शोला हो, तुम खसो खसाक का गुलाम कैसे हो गया? अरे तुम आग है, आग, तुम पत्तियों के बीच में तुम छुपा हुआ कैसे है? तुमको तो जला देना चाहिए सबको। क्या गुलाम बोस, तुमको तो जला देना चाहिए बिल्कुल। शोला बनकर फूंक दे खासा के गैरुल्लाह को, आगे के अशार में मिलेंगे आपको। तो मोमिन का ये तो काम है गैरुल्लाह को जला कर राख कर देना। एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, कुछ बातिल की बात सुनेंगे नहीं। जो भी रहिए रिश्ता, मामू रहिए, भागना रहिए, चचा रहिए, बाबा रहिए, दादा रहिए, कुछ नहीं सुनेंगे। हम काट देंगे पकड़ के गलत कर रहे हैं। हमारे पीर मुर्शिद क्या तालीम दे रहे हैं कि आप ज़ाहिर और बातिन के खिलाफत के सजावार हैं। आप गुलाम खसो खसाक मत होइए, खसाक को जला डालिए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, मिजाज हरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। रोशन तो वो होती रहे जहां में नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगाह पाक, और बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ कश्ते सुल्तानिए मुल्लाई वो पीरी। अरे बाप रे बापा, मैं बिल्कुल झकझोर देने वाला है। इकबाल, हज़रत इकबाल कहते हैं रोशन तो होती है जहाँ में नहीं होती, जिस आँख के पर्दों में नहीं है निगाह पाक। यानी आँख के पर्दे में निगाह पाक पैदा कीजिए। आँख में निगाह नहीं, आँख के पर्दों में, आँख के पर्दों में निगाह पाक होना चाहिए। यानी आप देख तो रहे हैं ऐसी आँख से, लेकिन पाकी निगाह से देखिए। सबको नापाके मत देखिए। और अगर ये नापाक है तो सब नापाक नजर आवेगा ना? नहीं, अगर ये नापाक है तो सबको नापाक नजर आवेगा। आप चोर हैं तो सारा दुनिया चोर नजर आवेगा? नहीं। आप लगा लीजिए लाल चश्मा तो सब लाल? नहीं। तो ये चीज़ है कि भाई जिस आँख के पर्दों में नहीं निगाह पाक। फिर कहते हैं बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी। अल्लाह अकबर, तुम्हारी आईना ज़मीरी ख़त्म हो गई है यार।
एक कस्ता है सुल्तानी वो मुल्लाए वो पीरी। मैंने आपने अपने सुल्तानी को भी और आपने जो है सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया और अपनी बुजुर्गी को बर्बाद कर दिया, और आपके अंदर जो भी खूबियाँ थी वो सब नेस्त नाबूद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने अपनी आईना ज़मीरी को खो दिया। एकदम हमारे हम आहंग हो रहे हैं सारे जुमले जो हम अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के फजल करम से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जुमले हमसे मैच खा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सादत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को और इस पर समझने और आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब हम लोग रुबाइयात देख लेते हैं। रुबाइयात उसी में अभी हम लोग अरमगान हजाज में चल रहे हैं। हज़रत इकबाल कहते हैं, फरागत दे इसे कारे जहां से के छूटे हर नफस के इम्तहां से। जुमला कितना, देखो जुमला में कितना नूर है। नहीं, हम लोग और भी कलाम पढ़ते हैं लेकिन उतना नूर नहीं है, लेकिन इसमें देखो कितना नूर है। फरागत दे इसे कारे जहां से के छूटे हर नफस के इम्तहां से, हुआ पीरी से शैतान कोहना अंदेज, गुनाह ताज़ा तर लाए कहाँ से। दिगर गूं आलम शामों से हर कर, जहाने खुश्क तर ज़ेरो ज़बर कर, रहे तेरी खुदाई दाग से पाक, मेरे बेज़ौक सजदों से हज़र कर। दिगर गूं आलम शामों से हर कर, जहाने खुश्क तर ज़ेरो ज़बर कर। अरे बाप रे बाप। रहे तेरी खुदाई दाग से पाक, मेरे बेज़ौक सजदों से हज़र कर। बहुत ऊंची बात है, इसका तशरीह करने से हम काशिर हैं, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं और इतना आपको बता सकते हैं कि ये बहुत ऊंची बात है। इसमें एक बात तो एकदम साफ समझ में आती है कि जहान खुश्क तर ज़ेरो ज़बर कर, यानी ऐसा कुछ कर ऐ मेरे मौला, ऐसा कुछ कर कि हमारे शाम और सहर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएं। हमारे साथ कुछ ऐसा कर कि हमारे सुबह शाम डिस्टर्ब हो जाएं और ये ज़मीन आसमान ज़ेरो ज़बर हो जाए। हिलकोड़ दे हमको। हिलकोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिस समय हड़बड़ा जाते हैं। नहीं, गरीबी में हूँ महसूदे अमीरी, कि गैरतमंद है मेरी फ़कीरी, हज़र इस फ़क्र दुर्वेसी से जिसने मुसलमान को सिखा दी सरबज़ेरी। यानी मैं गरीब हूँ लेकिन अमीर लोग हमसे हसद करता है। मैं गरीब हूँ मगर मेरी गरीबी से अमीर लोग हसद से जल के राख हो गया। कि गैरतमंद है मेरी फ़कीरी गैरतमंद है। हम मर जाएंगे भूखे मगर मांगेंगे नहीं। हमारे पाक ने फरमा दिया, बेटा 7 दिन भूखे रह जाना, किसी से सवाल नहीं करना। क्यों? कि गैरतमंद है मेरी फ़कीरी। नहीं, गैरतमंदी का तालीम हम लोगों को सिखाया गया है। हज़रत इकबाल कहते हैं कि बेटा वैसा गरीब बनो कि अमीर लोग भी हसद करें तुमसे। साला है इसके पास कुछ नहीं यार, मगर मांगता नहीं हमसे। काहे ना मांगता हमसे? बोलो ऐसा हालत में ला दो इसको कि मांगना पड़े। हालत में ला भी दीजिएगा तो भी नहीं मांगेगा, तो वो तो पस्त हो गया, वो तो टूट जाएगा। क्या अरे इतना जरूरत था उसको फिर भी हमसे नहीं बोला। नहीं बोलेगा वो, कभी नहीं बोलेगा वो। क्यों? इसलिए नहीं कि वो घमंडी है, इसलिए कि उसको अल्लाह पर भरोसा है, और इसलिए कि वो गैरुल्लाह के आगे सवाल नहीं करेगा। इस फर्क को समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े, इस फर्क को समझिए। देखिए इसमें फंसता आदमी, कह रहे इतना घमंडी है कि देखिए मांगबो न करल के हमरा से। ये आप सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता। आपका ये सेंस नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है कि सोचने वाला का सेंस पॉजिटिव हो, वो वहां से चल रहा है। तो देखिए इस चीज को फर्क समझ लीजिए। इसी में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं, दूसरों को भी गलत समझ लेते हैं, हम भी, आप भी, सब कोई, है कि नहीं? अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों की सारी गलत फहमियाँ दूर हों, सच्ची समझ डेवलप हो, है कि नहीं? यही तो मकसद है इस कार्यशाला का, कि समझ डेवलप सही हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। हज़र उस फ़क्र दुर्वेसी से जिसने मुसलमान को सिखा दी सरबज़ेरी। क्या बात है, क्या कहना है। बहुत उम्दा बात कि जो है हज़रत इकबाल के बारगाह से आज हम लोगों को मिल रहा है। आज तो हम लोग इकबालमय हो गए हैं। नहीं, आज इकबालमय हो गए हैं। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है अजीम? तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है? अरे खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, अरे तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है?
तो खुद तकदीर यज़दा क्यों ना। देखिए जरा, हज़रत इकबाल साहब का शेर को सुनेगा ना तो इससे बढ़िया को पॉजिटिव थिंकिंग की किताब नहीं हो सकती, मोटिवेशनल स्पीच इससे बढ़िया नहीं है कोई। ये दीन और दुनिया में हर एतबार से चलने वाले लोगों को दौड़ा देगा, ही घोड़ा की तरह दौड़ा देगा। उठ निकाल कर खानकाहों से अदा कर रस्म सब्बीरी, मैंने जुमला देखे, निकाल कर चल, नहीं निकल कर खानकाहों से अदा कर, जुमला देखिए। अरे खानकाह में हु क्या करता, निकल इमाम हुसैन वाला काम कर, चल चल तलवार लेकर मैदान में काट साले यजीद को, यजीद के यजीदियों काटो। नहीं, जुमला देखिए। हम लोग कहते हैं कि देखिए हाँ जुनून तालीम है जी। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। क्या बात, याद आ गया हमको वो दिन दादा हुजूर ये सब जुमले को बैठ के सुनाते थे। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, यही सब इशार चल रहा था। कौन थे, हमको तो सुन के बड़ा आप सुनिएगा तो बड़ा हैरत लगेगा। ऐसे लोगों को सुनाते थे जिनको इकबाल के अलीफ से वाकफियत नहीं थी। नाम नहीं लोगे, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ये सब इशार कहते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम वहीं पर रहते थे। हम हाँ ऐसे ऐसे लोगों के हाँ दिल बहलाते, बिल्कुल सही कहा आपने, अपना दिल बहलाते थे। इकबाल का शेर ऐसे पढ़ते थे, किताब खोल के, मास्टर मोहन साहब वाला किताब रहता था, ऐसे पढ़ते थे। ते दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, बस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। जान रहा है कुछ समझ कुछ नहीं रहा, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सुनो, कभी दरिया मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुजर कर, मकाम अपने खुदी का फास तर कर। और जो बैठा हुआ वो पूछ भी नहीं रहा कि क्या मतलब बोले हुजूर जी बताएं, तो वो पूछ भी नहीं रहा कुछ, अब खाली मुँह देख रहा। उसको मानिए नहीं समझ में आते तो कुछ पूछिए। बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। मेरा किसी का हट करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि देखिए हम ऐसी ऊंची चीज़ें किसके सामने कर रहे हैं, वैसे लोगों के सामने करें जो समझ सके, है ना। तो कोशिश है कि थोड़ा सा समझ हो, पैदा हो। हज़रत इकबाल कहते हैं कि अपने अंदर तूफ़ान पैदा कीजिए, अपने को मुसलमान मत कीजिए, अपने खुद ही को मुसलमान कीजिए। अपने को मुसलमान मत कीजिए, अपने खुद ही को मुसलमान कीजिए। और उसके बाद क्या तुम तकदीर का जो है शिकायत करते रहते हो जी, तुम खुद तकदीर बन जाओ ना। हज़रत इकबाल कह रहे हैं, क्या रोते रहते हैं, अरे हमारा तो तकदीर खराब है, हम क्या करें, हमारा तो नौकरी नहीं लग रहा, जो चीज़ खोलते हैं सब चौपटे हो जाता। हट, फालतू फालतू बात क्या करते हो, करो ना कुछ। अरे पिज्जा बर्गर नहीं बिकता, दूसरा चीज बेचो ना यार, क्या दिक्कत है, सब्जी बेचो, साले को भुंजा बेचो, कुछ तो बेचो, कुछ बेच के कमाओ, खाओ ना जी, क्या टेंशन कर। ये जुमला हम फिर याद दिलावेंगे। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंट कहिए इसको, या कहिए कि अल्लाह पर भरोसा कहिए इसको, या इस चीज़ को बहुत हकीराना तरीके से लेना कहिए, ये जुमला दादा हुजूर को बड़ी पसंद आया था। एक बार ऐसी बात चल रही थी घर में, तो बात किसी ने कहा, हमारे वालिद साहब पूछे हमसे कि पूछिए पतवा से क्या करेगा पढ़ लिख करके। दादा ऐसे सोचे की कोई पोता की कर में तोरा कुछ पता चलो की कर मन करे मन करो। हम कहलिए है दादा, कमाए खाए सोचे कि कुछ हो करके कमा खा लेवे। अब दादा क्या कहें, प्रिंस दादा को ये बात इतनी अच्छी लगी कसम खुदा की कि एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो गए। अब्बा का नाम लेके बुलाए, सुनो आओ देखो क्या कहता है तुम्हारा बेटा, देखो क्या कहता है तुम्हारा बेटा, सुनो क्या कहता। अब तो अब्बा चुप, क्या कहता है तो पूछवन कीन की क्या कहता। मैंने ये कॉन्फिडेंट, मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा रखिए कॉन्फिडेंट। कमाने खाने क्या सोचना है जी, कोई जरूरी है कि हम IPS बनवे तबे कमेबे खेवे, तो ठीक है कुछो करके कमाए खा लेंगे। अरे जो करना है सो ना करो जी, जो करना है उसको करो। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है, तुम तकदीर यज़दा बन जाओ। मतलब कहने का ये हुआ कि तुम दीनी काम को प्रायोरिटी दो, देखोगे दुनियावी काम खुद ब खुद होने लगेगा। और उसके जीता जागता उदाहरण हमें साहब, हमको देख लीजिए। हम कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए प्रिंस, आज तक कभी नहीं, आज तक कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किया, ना करेंगे। लेकिन फिर भी TET पास, BPSC पास, सक्षमता पास, सब पास। कहा है भाई, हम जानते नहीं कि हम खूब पढ़ा लिखल नहीं, हमारा प्रायोरिटी नहीं है हमारे नजर में। वो साला 10 बरस दवाई बेच के कमा खा लिया, 10-20 बरस साल आप कमा खा लेंगे। अरे कहने का मतलब देखिए, वो बड़ा ही ने हाँक रहे हैं, मेरा मुद्दा समझिए। बड़ा हाँकने के बाद कहने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर वाला को मजबूत कीजिए।
हाँ, ये नहीं कि मानसिकता एकदम गिर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आदमी कभी कभी घबरा जाता है, अलग बात है। आप इस सब बात को याद कीजिए मेरा, और बोल्ड होइए, हर चीज में बोल्ड रहिए। 2 रोटी कमाने के लिए रोवेंगे हम साले को, कुछ करके कमा खा लेंगे, सब्जी तब्जी बेच करके। बट बहुत से बुजुर्ग ऐसे हुए हैं जो सर पर रुमाल बांध कर सब्जी बेच के कमा खा के जिंदगी गुजार दिया। लेकिन हाँ, आखिरत वो मर्तबा पाया और वो मेहनत किया अपने खुदी को तामीर करने में कि आज तावारीख है उनकी, तावारीख है उनकी। बहरहाल, कभी दरिया से मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया को सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुजर कर, मकाम अपनी खुदी की फाश तर कर। एकदम करते चल, एकदम मुसीबतों को मत देख, मेहनत करता जा, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता, लेकिन हाँ, अपने खुदी के मकाम को फाश कर, ज़्यादा चीज़ों में वक्त बर्बाद मत कर। चलिए, यहाँ सब हम लोग दूसरा सेशन करेंगे, चाय का दौर चला लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।